भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आहा, आज भैया आज तो हमारी जीजी लोग जो है ना सब तैयार होकर के आई हैं। आज सभी लोग क्या है ना, अच्छा बारात चलेंगे साहब, आप कौन से पक्ष से रहेंगे, कन्या पक्ष से या फिर वर पक्ष से? हाँ साहब, चलो पहले कन्या पक्ष वाले हाथ ऊपर करो, जो कन्या पक्ष से कन्यादान करने के लिए आए हैं। अच्छा, जय हो। चलो साहब नीचे करो। अब जो बाराती चलेंगे, आए हम बाराती, तो अब हम बतावे साहब, बाराती जाने वालों को तो बारात नहीं जाने को मिलेगा। क्यों? मेरे कन्हैया ने जो माता रुक्मणी के साथ जो विवाह किया था ना, वो साहब अरेंज मैरिज नहीं किया था भैया, उसमें बारात का कोई सिस्टम बनाया ही नहीं उन्होंने। उसमें बारात का तो देखो सिस्टम ही नहीं बनाया उन्होंने, तो बस जो है माता को लिया साथ में और चल दिए। तो उस स्थिति में भैया बारात का तो सिस्टम बना ही नहीं। तो अब जब बारात का सिस्टम ही नहीं बना तो फिर हम बाराती कैसे बन पाएंगे? अब तो हमें कन्या पक्ष में ही जाकर के अगर कुछ भोजन प्रसाद लेना है तो वहीं से हमें जुड़ना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज बड़े बढ़िया तरीके से सब लोग बन ठन करके, और आना भी चाहिए, है ना, आना भी चाहिए, क्योंकि जब हम संसार के लोगों की जो है ना शादी होता है, विवाह होता है, उसमें खूब क्रीम पाउडर, लाल लिपस्टिक, पैंट और जितना भी सब कुछ है खूब करके जाते हैं, चमक दमक करके साहब। और जब मेरे गोविंद का हो तो मैं समझता हूँ कि अपनी पूरी ऊर्जा लगा देनी चाहिए, फिर तो कहीं तनिक भी जो है ना कमी कसर नहीं रखनी चाहिए। और रही बात कन्यादान की, तो जो दिया है परमात्मा वो जरूर देना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में, मैया बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत सारे मन में ये लगा होगा कि भैया ये तो पंडित जी अयोध्या से आए हैं, कल से जब से बैठे हैं, जब से कुछ ना कुछ मांग ही रहे हैं। ये आज कन्यादान के लिए मांग रहे हैं, कल गोपाल जी के लिए मांग रहे थे कि कल कन्हैया का जन्म है, बधाई लुटाने के लिए मेरी मैया ले आना, आज कन्यादान करके ले आना। अब तो ये क्या है, मांगने के लिए आए हैं। नहीं साहब, हमारे शास्त्र इस बात के लिए हमें क्या कहते हैं, यह बात समझ लेने की आवश्यकता है। क्या कहते हैं? कहते हैं ना कि जो हम यदि अपने कमाए हुए अर्जित धन का यदि एक अंश हम निकाल करके लोक कल्याण के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए, लोक मंगल के लिए यदि हम लगाते हैं तो हमारे जीवन का जो है ना वो ताप कट जाता है। और अगर किसी श्रेष्ठ का आयोजन में हम वहां जाकर के सहयोगी बन जाते हैं तो जीवन का संताप खत्म हो जाता है। तो भैया यदि ताप और संताप यदि खत्म करना चाहते हैं ना, तो कुछ जो आपके पास में है वो देना सीखो। अच्छा, तो अगर ये हमने सीख लिया तो क्या होगा साहब, फिर जीवन के जो है ना ताप पाप संताप जो है ना वो निकल जाएंगे। आ जाओ मेरी मैया जल्दी। इसकी भूमिका को तैयार करने के लिए, इसका आयोजन करने के लिए हमारे आचार्यों ने, हमारे ब्राह्मणों ने, हमारे विप्रों ने जो मेहनत करी है, मैं चाहता हूं आगे यहां से कुछ ऐसा हो कि अब वो मेहनत न करनी पड़े। क्यों? एक बीज आप लोगों के हृदय में इस 9 दिन के अंदर आपके हृदय में बो करके जाना चाहता हूं, और वो चाहता हूं कि उसको ऐसा पुष्पित और पल्लवित करे जो विराट वृक्ष बन करके आपके हृदय में जाकर के बने। और कल जब कोई महान आयोजन करना हमें हो तो क्या करना पड़े, आपके दरवाजे पे पंडित जी नहीं जाए कि मैया मैं 9 कुंडली कर रहा हूँ, आप आना पधारना और सहयोग करना। अरे एक ऐसा आयोजन हो कि जब आपकी जनता खुद कहे कि महाराज हम लोग 10 लोग मिलकर के और महायज्ञ करवाना चाहते हैं, भागवत करवाना चाहते हैं, राम कथा करवाना चाहते हैं, और हमने दक्षिणा एकत्रित कर लिए, आप उस आयोजन को आरंभ करें। आयोजन आप आरंभ करवाएंगे। अब हमारी दायित्व तो केवल इतना ही था, हमने एक डेमो दिखाया 9 दिन के अंदर आपके यहाँ करके, और एक बीज आपके हृदय में उस भगवान की जो है एक छोटी सी बिंदु आपके हृदय में प्रकट करने का प्रयास किया है। अब उस बिंदु को सिंधु में कैसे परिवर्तित करते हैं, ये आपका दायित्व बनता है। आपके अंदर किस प्रकार के अध्यात्म की ऊर्जा जागृत होती है, कैसे राम को प्राप्त करते हैं, कैसे धर्म को आप जो है आगे बढ़ाते हैं, कैसे सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, ये दायित्व आपका है। आप राम के हैं, पुत्र हैं, संतान है, तो
आप उनके बच्चे हैं तो माता पिता का दायित्व बालकों को आगे बढ़ाना होता है। अब आपका क्या दायित्व है ये आप जाने। आज से राम आपसे पूर्णाहुति में यदि कुछ मांगना चाहते हैं तो ये संकल्प लेकर के आप भगवान को समर्पित करना। सब अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी को बांधेंगे, सीधे हाथ की मुट्ठी को बांधेंगे। संकल्प सिर्फ इतना करना है, आज से प्रभु जैसा भी जीवन रहा हो, 9 दिन माँ के गर्भ में रहे हैं, जगत जननी जगदम्बा के आंचल में रहे हैं, उनको पुकारा है, उनको बुलाया है और माँ के चरणों में बैठे हैं। माँ से आशीर्वाद लेंगे, हे माँ पुनर्जन्म करवा दे, मेरा दूसरा जन्म हो जाए, इस शरीर से, इस देह में एक ऐसी देव आत्मा का आगमन हो जाए, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा का आगमन हो जाए कि लोग जब देखें तो कहें ये वही महाराज हैं जो पहले कैसा जीवन जीते थे, आज कैसी शानदार जिंदगी जी रहे हैं। तो क्या करने की आवश्यकता है? कुछ अच्छाइयों को आज यहाँ से लेकर के जाइए और कोई एक बुराई जो मन के अंदर हो ऐसे माथे पे लगाएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और अगर कोई बुराई नहीं है, बहुत सुंदर बात है, कम से कम जीवन के अंदर अगर पानी में मिठास नहीं है तो ये लेकर के आएंगे। हे प्रभु, हमारे जीवन की जो कर्कश वाणी थी वो पूर्णाहुति के रूप में आपके चरणों में समर्पित करते, इसे स्वीकार कर लेना। कोई है उसे भी समर्पित कर देना और यहाँ से एक अच्छाई लेकर के चले जाना। आप उनको चाहिए भगवान का प्रसाद लेकर के चले जाना, जो मन में आए। कम से कम एक माला डेली हम जप करेंगे, ओम राम रामाय नमः। इस महामंत्र का नित्य प्रतिदिन एक माला हम जप करेंगे, अपने जीवन को मजबूत बनाने के लिए, राम से जोड़े रहने के लिए। नित्य इसमें क्या करेंगे? एक लोटा जल देते रहेंगे, यही होगा राम को अपनी पूर्णाहुति। तो अब हम सभी लोगों ने पूर्णाहुति के महत्व को जाना है, राम का संदेशा सुना है और राम की ओर से आप लोगों को खूब खूब आमंत्रण। आप सभी लोग पधारे। 2024 में मकर संक्रांति के बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी का वह भव्य मंदिर तैयार हो रहा है जो पिछले कई हजारों वर्षों से अधूरा पड़ा था। तो उसमें आप सभी का स्वागत है, आमंत्रित है राम की ओर से। बोलिए जय सिया राम। बहुत सुंदर, बड़ा भाव है आप। जय सिया राम, बहुत सुंदर भाव है, बहुत आनंदित भाव है। अब आहुति लेंगे और पूर्णाहुति का गोला लेंगे, अपने स्थान पे खड़े होंगे और बारी बारी से अपनी आहुतियां समर्पित करेंगे। और जो नए जोड़ा है चीनी टेनिया में रखिए। चाचा मैं भी हूँ। पैसा